आप देख रहे हैं प्रस्तुत एक और नई कहानी। रात का समय था। मीरा अपने कमरे में आराम से सो रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा और कमरे का शांत वातावरण इसकी वजह थे, जिस वजह से मीरा गहरी नींद में थी। तभी अचानक उसके शरीर की नसें सिकुड़ने लगती हैं। उसके हाथ पैर उल्टे होने लगते हैं और वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोल पाती है। अचानक उसके मोबाइल का अलार्म बजता है और वो झट से बेड से उठ जाती है। उसकी सांसें फूल रही थी, बदन पसीने से भीगा हुआ था। उसने अपने शरीर को जब देखा तो सब कुछ ठीक था। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो कुछ हुआ वो क्या सपना था या कोई हकीकत। उसने मोबाइल देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। मला सतत असं का जाणवतं की माझ्यासोबत काहीतरी चुकीचं होतंय। सतत एकच स्वप्न, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हमेशा की तरह मीरा उठी और अपना काम करने लगी। मीरा अपने लिए नाश्ता बना रही थी, तभी उसके मोबाइल पर उसकी माँ शकुंतला का कॉल आता है। बाळा, कितनी वर्ष झाली तुला पाहिलं नहीं, पर कितना इंतजार करना होगा। मेरे आखिरी पल में तू साथ होती तो मेरी आत्मा को शांति मिलती। हो सके तो मुझसे मिलने आ जाना। आई, आना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन तू देख रही है ना, काम के प्रेशर में छुट्टी ही नहीं मिल रही है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैंने ऑफिस में ऑलरेडी रेजिग्नेशन दे दिया है। जैसे ही मेरा नोटिस पीरियड खत्म होगा मैं गाँव चली आऊंगी, पर हमेशा तेरे पास ही रहूंगी, ठीक है? दर मैं फोन रखती हूँ, तू काळजी घे स्वतःची। मीरा ने कॉल रखा और नाश्ता बनाने लगी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके कानों में हल्की हवा के साथ कोई कुछ बोल रहा है। तुला यावंच लागेल, मी वाट बघतेय, हे जारण आहे, जारण। मीरा बिल्कुल डर जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई पूरे घर में हंस रहा हो, उसे घूर रहा हो। वो डर कर कमरे में चली जाती है और अपने कान बंद करके घबराते हुए उसी बेड पर बैठी रहती है। मीरा जब छोटी थी तब गांव में वो हमेशा एक झील के पास जाकर बैठती थी। एक लड़की थी जिसका नाम कुंदा था। वो झील के पास हमेशा उससे मिलने आया करती थी। वो दोनों पूरा दिन साथ में बिताते थे। मला शाळेत जायला ना आवडतच नाही। मला सुद्धा नाही आवडत शाळेत जायला। काय ते रोज रोज एकच अभ्यास करा। मुझे ना घूमना अच्छा लगता है। हम दोनों की सोच कितनी मिलती है ना, इसलिए तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। चल, खूप उशीर झालाय, मला जायला हवं। आई राह देख रही होगी। ऐसा कहकर मीरा वहां से चली गई। पीछे से कुंदा रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी। मीरा घर जा ही रही थी कि उसे सामने एक अजीब सी औरत दिखाई देती है। हरे रंग की चटकदार साड़ी, लंबे खुले बाल, हाथों में हरी चूड़ियां, माथे पर कुमकुम, आंखों पर बड़ा सा काजल, नाक में बड़ी नथ, गले में कोड़ियों की माला। ये सब देखकर मीरा डर जाती है और जैसे ही वो औरत मीरा के पास आती है, वो मीरा की आंखों में देखकर कुछ मंत्र बोलती है और मीरा के चेहरे पर एक फूंक मारती है। तब से मीरा अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। अकेले कमरे में बंद रहती, रात रात भर खिड़की से बाहर देखती, आधी रात को ही जोर जोर से हंसने लगती। उसके हंसने की वजह से आसपास का माहौल डर से भर जाता था। मीरा की माँ शकुंतला को मीरा की बहुत चिंता होने लगी। एक दिन गांव की औरत शकुंतला को मिलने आई। हे बघ शकू, अशा गोष्टी वेळेस निस्तराव्या लागतात, नाहीतर पुढे खूप वाईट होईल। एक कसलं तरी जारण दिसतंय। देख, तेरी फिकर है इसलिए बता रही हूँ, बाकी तेरी मर्जी। चल, मैं निकलते। मीरा की माँ को मीरा की बहुत फिक्र होने लगी। उसने मीरा को शहर भेजने के बारे में सोचा। उसे लगा गांव से दूर चली जाएगी तो यहाँ के बुरे वातावरण से भी दूर हो जाएगी। शकुंतला ने मीरा को अपने मुंह बोले भाई के पास भेज दिया। सालों बीत गए।
पर मीरा कभी वापस उस गांव नहीं गई। कुछ सालों के बाद शकुंतला का भाई भी बीमारी की वजह से गुजर गया। मीरा उस घर में अकेली रहने लगी। कभी कभी शकुंतला उससे मिलने शहर जाया करती थी। शकुंतला गांव जाने की तैयारी करती है और गांव के लिए निकल जाती है। वो अपने गांव के घर पहुंचती है। इतने सालों बाद अपने घर को देखकर उसके मन में डर बैठ जाता है कि कहीं वापस वही चीजें घटित ना हो जाए। एक पुराना सा मकान जो शायद अपने आखिरी दिन गिन रहा था, टूटा हुआ, जगह जगह जाली लगी हुई हैं और छत से पानी टपक रहा है। वो अंदर गई अपनी माँ के कमरे में। उसकी माँ बिस्तर पर सो रही थी। उसने अपनी माँ को जगाया। आई, आई, देख मैं आ गई तेरे पास। अब तो तू नाराज नहीं है ना मुझसे? आई मीरा, तू आलिस बड़ा, आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। अब तू आ गई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मीरा अपनी माँ के गले मिली और खूब रोई और अपनी माँ से बहुत सारी बातें कही। अगले दिन जब मीरा उठी और तैयार होकर आई तो उसने अपने घर के अंदर एक लड़की को देखा जो पीठ के बल खड़ी थी। कौन है वह? ओळखलं ना इसका मला? मैं तेरी बचपन की सहेली कुंदा। कुंदा ने अपना चेहरा दिखाया। अपनी बचपन की दोस्त को देखकर मीरा बहुत खुश हुई और जाकर उसे गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए और वापस अपनी पुरानी यादों को जीने के लिए उस झील के पास चले गए। तुझे याद है बचपन में हम यहाँ आकर कितने मजे करते थे? क्या हुआ? क्या सोच रही है इतना? देख मीरा, ऐसी बातें तो मैंने भी बहुत सुनी है और इसका इलाज भी जानती हूँ, पण तुला माझी एक गोष्ट ऐकावी लागेल। काय? कुंदा ने मीरा के कान में कुछ कहा। मीरा कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब गई। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। मीरा अपने घर चली गई। आधी रात को जब शकुंतला सो रही थी तब मीरा उठी और तैयार होने लगी। उसने हरे रंग की साड़ी पहनी, चूड़ियां पहनी, माथे पर कुमकुम लगाया, गले में कोड़ियों की माला पहनी, बाल खुले रखे, आंखों में बड़ा काजल लगाया। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मीरा ने दरवाजा खोला तो सामने कुंदा थी। उसने भी मीरा की तरह ही पहनावा पहना था। दोनों अंदर घर में एक पुराने कमरे में गए जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। कुंदा ने वो ताला तोड़ दिया और अंदर चली गई। अंदर पूरी धूल और मकड़ी के जाले थे। वो उस कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। तुझे पक्का यकीन है कि वो चीज यही हमें मिलेगी? हाँ, तू टेन्शन नको घेऊस. आईने मला लहानपणी इथेच दाखवलं होतं. दोनों उस घर में कुछ ढूंढ रहे थे। तभी मीरा को एक बड़ा सा संदूक दिखाई देता है। वो राहर, उसमें है वो किताब. दोनों ने मिलकर संदूक खोला और उसमें कुछ ढूंढने लगे। तभी मीरा के हाथ एक किताब लगी। मिल गई. हे बघ, हेच आहे ते पुस्तक. दोनों ने पुस्तक बाहर निकाली, उसके ऊपर की धूल साफ की और उसी कमरे में पंचतंत्र का घेरा बनाया और उसके अंदर बैठ गए। उस किताब को खोला और उसके अंदर के मंत्र पढ़ने लगे। अहम नवमी करनी करनी जारण करनी, अहम नवमी करनी करनी जारण करनी. दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े और आसमान की ओर देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आसपास हम मौजूद सारी आत्माओं को हम आह्वान करते हैं, यहाँ आओ और हमारे सवालों का जवाब दो. आसपास मौजूद सारी आत्माओं का हम आह्वान करते हैं, यहाँ आओ और हमारे सवालों का जवाब दो. धीरे धीरे कमरे की चीजें हिलने लगती हैं। दोनों ने दूसरे के हाथ जोर से पकड़े हुए हैं। धीरे धीरे जमीन हिलने लगती है। आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं। जोर की बारिश होने लगती है। बीच में बैठी मीरा और कुंदा जोर जोर से हंसती हैं और अपनी आंखें झट से खोलती हैं। दोनों की आंखें सफेद हो गई थी। दोनों जोर जोर से हंसती हैं।
मीरा हंसते हंसते बेहोश हो जाती है। अगली सुबह मीरा की आंख खुली तो उसने देखा कि वो उसी जमीन पर पड़ी हुई है और कुंदा वहां नहीं होती है। वो कमरे से बाहर आई तो जिस कमरे में रह रही थी उसकी हालत पूरी तरह खराब हो गई थी। पूरा घर टूटकर बिखर चुका था। उसने अपनी मां को आवाज लगाई लेकिन वहां कोई नहीं था। आई कुठेस तू? आई कुठेस तू? उसने अपनी मां के कमरे में जाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था और कमरे की हालत भी खराब हो गई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो गिरती संभलती घर से बाहर निकली। बाहर कुछ लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। क्या हुआ? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटी, और कौन हो तुम? माजन और मीरा है, मैं शकुंतला की बेटी हूँ। लेकिन तुम अब यहाँ क्यों आई हो? अब यहाँ क्या रह गया है तुम्हारा? अरे आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मेरी आई है यहाँ, मैं उससे मिलने आई थी, पता नहीं अब कहाँ चली गई। ये बात सुनकर सभी लोग चौंक गए। ये कैसे हो सकता है बेटी? शकुंतला को मरे हुए तो कई साल हो गए हैं, वो यहाँ कैसे हो सकती है? तुम्हारी राह देखते देखते उसने अपना दम तोड़ दिया। ये सुनकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। दरअसल मीरा को एक बीमारी थी कि वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में जीती थी। बचपन में जिस कुंदा से वो बात करती थी वो भी उसकी एक इमेजिनेशन थी। उसके इलाज के लिए उसकी माँ ने उसे शहर भेजा था, लेकिन माँ के आखिरी वक्त में मीरा उनके पास नहीं थी और इस बात का उसे गहरा सदमा लगा था। इसीलिए उसने इमेजिनेशन में अपनी माँ को देखना शुरू कर दिया था और उनसे बातें भी करती थी। मीरा को जब सच्चाई का एहसास हुआ तो वो उस घर को छोड़कर वापस शहर चली गई।